नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसके तहत हम भारत के भूगोल का जिक्र करेंगे। नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखो, पहले बात करते हैं भारत के नामकरण की बात करते हैं। नामकरण की बात करते हैं, कैसा नाम आया भारत का, कैसे भारत नाम पड़ा। तो देखो, नाम का उल्लेख की बात करें तो एक किताब आती है वायु पुराण। और वायु पुराण किस काल की है? तो ऋग्वैदिक काल की किताब है। और इस वायु पुराण के अंतर्गत किसका जिक्र मिलता है? इस वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला। अच्छा, इन्हीं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए जिनका नाम है भरत, और भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारत के और क्या क्या नाम आते हैं? तो इसके अलावा भारत को भारतवर्ष, अरबी और फारसी में इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, ग्रीक भाषा में इसे इंडिया कहा जाता है। ग्रीक भाषा में से इंडिया नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें अगली, तो देखो ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। क्या है, कैसे है? कल की क्लास में मैं अक्षांश देशांतर कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आज एक बार हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो देखो, भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। अच्छा, उसके बाद में देशांतरों की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन भारत की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये तो मुख्य भूमि का विस्तार है, लेकिन भारत की शुरुआत तो द्वीपीय देशों से भी हो जाती है, द्वीपीय प्रदेश से। तो वो देखे जाए शुरुआत तो वो होती है 6 डिग्री 45 मिनट, अंडमान निकोबार आता है, वहाँ से भारत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। कल हम अक्षांश देशांतर ये कैसे हैं, कल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार आज सिर्फ एक बार थ्योरिकल देख लेते हैं, कल आराम से पूरी अक्षांश देशांतर की क्लास आपको बता दी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, आकृति की बात करें, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय आकृति। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो वो है 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आता है। अच्छा, कहाँ से निकलती है? तो नैनी इलाहाबाद से निकलती है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से निकलती है? तो 5.5 ग्रीनविच रेखा से हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इधर आप जानते हो उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर पूर्व है। भारत की उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण कैसे याद रखना है? तो उत्तर दक्षिण याद रखने के लिए आप ये रखो, 1 लिखो, 2 लिख दो, 3 लिख दो और इधर 4 लिख दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिखना। अच्छा, किलोमीटर में आएगी। अच्छा, बोल जाओ कि सर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो देखो यहाँ भी 3 है, ये 3 है, और ये उत्तर में भी आप ऊ ऐसे ही तो लिखते हो। तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? 32, 14, 1 2 3 4 ऐसे याद रखना, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, नेक्स्ट बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम का हो या पश्चिम से पूर्व को, ये लंबाई कितनी आती है? तो याद रखना, हम कह रहे हैं कि दोनों हम क्या हैं? दोनों हम 3 हैं। हम दोनों क्या है? 3 हैं। हम दोनों 3 हैं। हम दोनों 3 हैं, ऐसे याद रखना। तो 29 33 ये भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कुछ लास्ट पॉइंट पूछे जाते हैं कि लास्ट में कौन सा गांव है, लास्ट में कौन सा क्षेत्र आता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे। ठीक है। तो देखो, भारत की बात करें पूर्व में, पूर्वोत्तम गांव, देखो पूर्व ये पूर्व, इसको पूर्व को आप पूरब भी तो बोल सकते हो। पूरब दिशा बोलते हैं ना, पूरब दिशा। इस ब को उठाना है और यहाँ से याद रखना बलांगू की बियतू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बलांगू की बियतू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ऐसे जोड़ के लिखना है आपको। पूरब ब से बलांगू की बेतू। इधर हमारे कौन सा पड़ोसी देश आता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान पर की बात करें तो पाकिस्तान पर हमेशा गौर रखना पड़ेगा। तो गौर रखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, गौर रखना पड़ेगा। तो गौहर माता कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिम में गौहर माता या सर क्रिक, ये अंतिम मतलब पश्चिमी छोर अपना यही है, गौहर माता या आप सर क्रिक के नाम से। तो पूरब ब से ही बलांगू की बेतू, पूरब से ही बलांगू की बेतू। और पाकिस्तान पर हमें क्या रखना पड़ेगा? गौर रखना पड़ेगा। तो गौहर माता।
गौहर माता। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की दक्षिणतम पॉइंट कौन सा आता है। तो दक्षिण में क्या है कि आपने गाना भी सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी है वो दक्षिण में आता है। इसी कन्याकुमारी को अलग नाम जाना जाता है, कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से? कैप कैमोरिन। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, लेकिन हमारे भूमि तो अंडमान निकोबार से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से क्या याद रखना है, तो यहाँ लास्ट पॉइंट आता है, वो उसका नाम है इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु, इसका कई बार अन्य नाम पूछ लेते हैं, तो आप एक ट्रिक याद रखना कि इंदिरा है वो क्या है? पापी है। इंदिरा क्या है? पापी है। इंदिरा पापी। इंदिरा से इंदिरा, पास याद रखना, पार्सन पॉइंट, पी से पिग्मेलियन पॉइंट, पास से पार्सन, पी से पिग्मेलियन, पार्सन पिग्मेलियन, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये अंतिम बिंदु आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, जब इंदिरा पापी है तो इंदिरा को क्या करना पड़ेगा? हमें कोल करनी पड़ेगी। इंदिरा पापी है तो इंदिरा को हमें क्या करना पड़ेगा? कोल करने पड़ेगा। कोल, तो याद रखना उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है। उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल है, ठीक है। तो याद रखना पूरब ब से क्या आएगा? बलांगू की बेतु। पूरब बलांगू की बेतु, ऐसे याद रखना, बलांगू की बेतु। अच्छा, पाकिस्तान पर हमें क्या रखना पड़ेगा? गौर रखना पड़ेगा। गौर से गोहर माता। गौर से क्या होगा? गौर से होगा गोहर माता। अच्छा, कश्मीर से कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है। कश्मीर से कन्याकुमारी का ही एक कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन हमारी शुरुआत तो कहाँ से हो जाती है? दक्षिण में अंडमान निकोबार से हो जाती है। तो अंडमान निकोबार में याद रखना, अंडमान निकोबार में इंदिरा क्या हो चुकी है? इंदिरा पापी हो चुकी है। तो इंदिरा पापी से पार्सन पॉइंट, पी से पिग्मेलियन पॉइंट, याद रहेगा। तो इंदिरा जब पापी हो चुकी है तो हमें इंदिरा को क्या करना पड़ेगा? कोल करना पड़ेगा। तो इंदिरा कोल लद्दाख में आता है। इंदिरा कोल कहाँ आता है? लद्दाख में आता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि पूछा जाए कि बताइए कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? तो ये आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैप नहीं आता है तो हम एक काम करते हैं, अभी आपके सामने एक मैप शो कर देते हैं। मैप में कहाँ कौन सा राज्य है, कहाँ कौन सा अपने यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, वो सारा आपको अभी एक मैप के थ्रू बता देता हूँ। 2 मिनट रुको। चलिए दोस्तों, अब मैप में देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको जब मैप पढ़ना नहीं आता तो दिक्कत आती है, इसलिए आज थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं, मैप में क्या क्या है ऐसा, ठीक है। पहले बात करते हैं, आपको ये पता होगा अच्छे से कि भारत में कुल कितने यूटी है या कितने राज्य हैं। राज्यों की बात करें तो भारत में राज्य कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर भारत में तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, और साथ ही हम जानते हैं कि 29वां राज्य कौन सा था? 29वां राज्य था वो था तेलंगाना। तो फिर ये 29 और 28 क्या है लफड़ा? थोड़ा इसको भी समझ लें। 29वां राज्य तेलंगाना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्या है? पहले राज्य था, उसके बाद में इसका क्या कर दिया? विभाजन करके 2 यूटी बना दी, 2 यूटी में बदल दिया गया। इसे क्या बना दी? यूटी बना दी। एक तो जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा कौन सा बन गया? दूसरा बन गया लद्दाख। कौन सा बना? लद्दाख। 2 नए क्या बन गए? यूटी का निर्माण हुआ। उसके बाद राज्यों की संख्या कितनी होगी? राज्यों की संख्या 28 हो गई। कल की स्लाइड में और अच्छे से बात करेंगे तेलंगाना के बारे में, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज सिर्फ मैप को देखते हैं, मैप में क्या बता रखा है, ठीक है। मैप की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो है यूटी की बात कर लेते हैं। यूटी कौन कौन से हैं? सिर्फ हम पहले यूटी बात कर लेते हैं। 8 यूटी कौन कौन सी है? 8 यूटी की बात करें तो पहले एक यूटी आती है, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सॉरी, ये है लद्दाख यूटी इधर है। ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो 2 यूटी, एक लद्दाख आ गया, एक जम्मू एंड कश्मीर आ गया। एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू और कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में यहाँ जब नीचे आते हैं तो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है यहाँ पर। इसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। ये भी क्या एक यूटी है। तो लद्दाख,
जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं दिल्ली। क्या बोलते हैं? दिल्ली। ये भी क्या एक यूटी है, दिल्ली भी क्या एक यूटी है, ठीक है। अच्छा, 4 आए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, अगला बात करें तो अगली यूटी की देखें थोड़ा सा। तो अगला यूटी ये है आपके सामने यूटी। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे टापुओं के रूप में बसा हुआ है, यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे। इसका नाम है दमन दीव दादर नागर। कौन सा है? दमन दीव तथा दादर नागर। कौन सा? दादर नागर। तो ये यूटी है, ठीक है। दमन दीव दादर नागर। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ छोटे छोटे, यहाँ ऐसे इस जगह छोटे छोटे क्या टापू बने हुए हैं ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इस यूटी को क्या कहते हैं? ये है जो यूटी है इसका नाम है पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। तो हमने शुरू में बात की, एक तो आया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, फिर दिल्ली के बाद आया दमन दीव दादर नागर, फिर आ गया पुडुचेरी के बाद में, पुडुचेरी के नेक्स्ट आगे तो पुडुचेरी में ही पास में इधर यहाँ छोटे यहाँ भी द्वीप बने हुए हैं, ठीक है। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? इन द्वीपों को कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप। इन द्वीपों को कहा जाता है लक्षद्वीप। तो देखा कौन कौन सा? लद्दाख देखा, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़ के बाद दिल्ली के पास दादर नागर दमन दीव, फिर पुडुचेरी के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के पश्चात लक्षद्वीप के बाद में यहाँ पर इस तरफ किधर? तो यहाँ ऐसे छोटे यहाँ भी टापू बसे हुए हैं ऐसे, ठीक है। द्वीपीय देश है, ऐसे, ठीक है। इसका क्या नाम आता है? तो इसे कहा जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो कुल मिलाकर 8 यूटी हो गई अपने पास में। कितनी यूटी हुई? 8 यूटी आई अपने पास में। कौन कौन सी? दमन दीव दादर नागर, ये जो नीचे वाली है उसमें से पुडुचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ऊपर 4 कौन सी थी? लद्दाख थी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये कुल मिलाकर ये हमारे सामने यूटी मिली। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ राज्यों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, ठीक है। तो देखिए भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो राज्यों में ये तो आप जानते हो, ये तो लद्दाख हो गया, तो इसको तो क्या पढ़ना, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ लद्दाख। मैं लद्दाख के लिए सिर्फ L लिख रहा हूँ, ठीक है, लद्दाख। अच्छा, ये कौन सा है? ये है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, याद रखना जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है? तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर तो बर्फ़बारी होती है। जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? बर्फ़ को कहते हैं हिम से याद रखना, हिम है और चारों तरफ फैल जाती है तो आंचल के रूप में दिखने लगती है, इसीलिए इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल। तो मैं HP लिख दूँ, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। अब बर्फ़ क्या है? नीचे की तरफ आ रही है, उतर रही है, नीचे की तरफ उतर रही है, उतर रही है तो उतरेगी, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। वो भी कैसे? टुकड़ों में खंड हो रही है उसकी, उत्तराखंड। उसके बाद में नेक्स्ट और उतरती है, उतरते कहाँ? यूपी तक आ जाती है, तो यूपी याद रखना, यूपी। और उतरी तो यूपी। कौन सा? यूपी, यूँ याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, उतरने लगी, तो कहा कि अब तो हरि का नाम लेना पड़ेगा, हरि को बुलाओ भाई। हरि को बुलाया तो कहा कि हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरि ने कहा अब तो तुम्हें नदियों के पास जाना पड़ेगा, बोले तो पंजाब जाना पड़ेगा, तो ये पंजाब ने कहा कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तुम बड़े क्षेत्र में जाओ, तो कहा ठीक है भाई, बड़ा क्षेत्र तो हमारा, बड़ा राज्य तो कौन सा है? बड़ा राज्य तो सर राजस्थान है, तो राजस्थान पहुँचे। राजस्थान ने कहा भाई मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है जितने तुम आए हो यहाँ रहने के लिए, तो कहा क्या करें? कहा दिल में जाओ किसी के, तो भारत का दिल कहा जाता है MP को। कहाँ से जाना है? कि गुजर के जाओ, कैसे भी जाओ मुझे नहीं पता, यहाँ से निकलो, तो गुजर से गुजरात। अब दिल बड़ा रखना है, तो दिल बड़ा होगा तो दिल क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा, महान से महाराष्ट्र।
महान से महाराष्ट्र। अच्छा, जब दिल बड़ा हो गया तो अब क्या है, दिल बड़ा होते ही सोचा क्यों ना गोवा चले। ठीक है, तो हम चले गोवा। गोवा गए। अच्छा, गोवा पहुँचे तो गोवा में खो गए गोवा वाले बीच पे। ठीक है, फ़ोटो मेरी खींच के गाने गाने लग गए। अच्छा, इसको देख कर क्या हुआ, अब आप वहाँ क्या करने लगे, नाटक करने लगे। तो कर्नाटक, क्या लिख रहा हूँ, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक किया, नाटक ज़्यादा किया। तो नाटक ज़्यादा करने के बाद में क्या हुआ, आपको कहा ज़्यादा नाटक कर रहा है तू, रुक। तो क्या खा अब, ज़्यादा नाटक करने पर तो अब खा करेला। क्या खा, करेला खा तू। ये आ गया केरला। ठीक है, क्या बना, केरला। केरला। अच्छा, करेला कैसा रहता है सर, करेला तो खारा रहता है। करेला क्या रहता है, खारा रहता है। तो खारा रहता है तो तू आडू खा, बोले तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब करेला खाने के बाद में उसने बोला कि मुझे तो अब दिखना बंद हो गया, मतलब क्या हो गया, मैं तो सर अंधा हो गया। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अंधा हो गया। तो कहा कोई बात नहीं, तू अंधा हो गया, अब आँखों पे क्या लगा ले, तेल लगा ले। आँखों पे क्या लगा इसके, तेल लगा। तो तेलंगाना। कौन सा गाना, तेलंगाना। लेकिन अब आईपीएल चल रहे हैं, अब आईपीएल चल रहे हैं। अब बोला कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तो अब क्या है कि आईपीएल देखने का शौक़ है। और शौक़ में भी किसको देखना चाहता हूँ कि मैं तो सीएसके को देखना चाहता हूँ। तो याद रखना, यहाँ सीएसके, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी किसको देखना चाहता है कि छत्तीसगढ़ में भी मैं तो है ना स्पेशली अब देखना चाहता हूँ सीएसके में भी धोनी को। धोनी कहाँ का है कि धोनी तो झारखंड का है, रांची का। झारखंड रांची का है। तो ठीक है भाई, झारखंड रांची का है तो ये हो गया झारखंड, जेच। ठीक है, झारखंड का है। अच्छा, धोनी क्या करता है कि धोनी तो छक्के उड़ाता है। क्या करता है, छक्के उड़ाता है। ठीक है, उड़ाने से उड़ीसा, उड़ाने से उड़ीसा। तो ये आ गया उड़ीसा। ये कौन सा इलाका आ गया, उड़ीसा का इलाका, उड़ीसा, उड़ीसा। ये आ गया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा आ गई ये। अच्छा, उड़ाता है। अच्छा, उड़ाता है। अच्छा, उसके बाद में ऊपर जो बात करें तो उड़ीसा उड़ाता है। उड़ाता है तो कहाँ उड़ा देता है कि बाहर की तरफ उड़ाता है, बाहर की तरफ उड़ा देता है। तो बाहर उड़ा देता है तो बाहर से बिहार, बाहर से बिहार। तो ये आ गया बिहार, बिहार। अच्छा, मैच जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद अब क्या है, धोनी ने सबको दिखा दिया अंगूठा। क्या दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा, जो अंगूठे की जैसे शेप दिख रही है, ये इसको कहते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं, सिक्किम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्किम बोलते हैं, बस। ठीक है, सिक्किम। अब जब ऐसा हो गया तो सारे क्या है, सारे पश्चिम की तरफ जाने लग गए। किधर जाने लग गए, पश्चिम की तरफ जाने लग गए। तो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये आ गया वेस्ट बंगाल। क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। ये आ गया वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्या बोला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ आया, समझ, वापस देख लो एक बार इतना, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ गिरने से क्या होगा, बर्फ़ को हिम कहते हैं। हिम के क्या बन जाता है, आंचल हो जाता है। हिमाचल, हिमाचल आंचल के रूप में आ जाता है। तो उतरता है तो खंड खंड के रूप में उतरता है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उतरा नीचे तो यूपी में पहुंचा। यूपी में पहुंचा तो बाद में क्या हुआ, यूपी में पहुंचा तो क्या हुआ, अब कहा कि हरी का नाम ले, तो हरी से हरियाणा, हरी से हरियाणा, हरियाणा का नाम लिया। तो अब आया क्या हुआ कि सोचा अब यहाँ से हरी से चलते हैं पंजाब, पंजाब की तरफ गए। लेकिन पंजाब ने कह दिया हमारे पास जगह नहीं है। तो बोला आप बड़े क्षेत्र में जाओ, राजस्थान में जाओ, राजस्थान की ओर गुजरो। तो राजस्थान ने कहा कि कोई बात नहीं, आ तो जाओ, लेकिन हमारे पास दिल बड़ा नहीं है, तो आप एमपी जाओ। क्योंकि एमपी को क्या कहा जाता है, कहते हैं भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का हृदय कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एमपी क्या है, एमपी क्या है, एमपी का दिल बड़ा है तो महान, महान हृदय है तो महाराष्ट्र। अच्छा, इस महान हृदय लेकर हम कहाँ पहुँचे, गोवा पहुँचे। गोवा वाले बीच पे नाटक ज़्यादा किया तो कर्नाटक, नाटक ज़्यादा किया तो हमें लोगों ने क्या खिला दिया, हमें करेला खिलाया गया। करेला खाने के बाद हमें कहा तुम्हें आडू भी खाओ, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु और करेला खाते हम क्या हो गए, अंधे हो गए। हम कैसे हो गए, अंधे हो गए। तो हमें क्या, अंधे हो गए। अब आँखों में जलन होने लगी तो लोगों ने कहा इसकी आँखों में क्या लगा दो, तेल लगा दो, तेलंगाना। अच्छा, लेकिन आईपीएल चल रहा है तो हमारा फेवरेट क्या है, हम आईपीएल देखते हैं। आईपीएल में भी क्या देखते हैं हम, सीएसके को बहुत देखते हैं। तो ये सीएचके हो गया। ठीक है, सीएचके याद रखो। अच्छा, क्यों देखते हैं, क्योंकि उसमें कौन है, धोनी है। धोनी कहाँ का है, किसका, धोनी तो झारखंड का है।
क्या करता है धोनी? धोनी छक्के उड़ाता है, उड़ाता है, उड़ाता है, उड़ा से उड़ीसा, ये है उड़ीसा, उड़ीसा। अब धोनी छक्के उड़ाता है, उड़ाता भी कहाँ है? बाहर की तरफ उड़ा देता है, तो बाहर से बिहार, बाहर से बिहार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में धोनी ने जीतते ही सभी लोगों को क्या दिखा दिया? अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा की शेप कौन है? सिक्किम है। अंगूठे की शेप कौन है? सिक्किम है। अच्छा, सिक्किम के बाद बात करें तो ये पश्चिम की तरफ है, मतलब इधर ऐसे समझो पश्चिम की तरफ है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस इलाके में, कौन सा? ये जो क्षेत्र है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है आपको, कि समझ नहीं आता कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात समझना है कि आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि मम्मी को बुलाना है। जब धोनी आपको अंगूठा दिखाए तो मम्मी को बुलाना है। किसको बुलाना है? मम्मी को। क्या बोलोगे कि आना मम्मी, आना ना मम्मी, आना मम्मी, बस इतना सा काम करना है। अच्छा, मम्मी आकर क्या बोलेगी? तो आ से तो देखो आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, मैं से मिजोरम। अच्छा, उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो अब मम्मी ने आते ही हमें तीनों ओर से घेर लिया, तीन ओर से घेर लिया, तो तीन ओर से गिरा कौन है? त्रिपुरा गिर गया। तीन ओर से कौन गिर गया? त्रिपुरा गिर गया, ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा गिरते ही हमारे पर क्या हुई? बरसात हुई, मम्मी के लट्ठों की बरसात हुई, तो हमारे आंसू आने लगे। आंसू आए तो कैसे बरसे? आंसू तो मेघ के रूप में आए, तो ये है आपका मेघालय। कौन सा है? मेघालय, ये मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय। अब क्या बोला मम्मी ने? तो कूट दिया और फिर ये और बोल दिया कि आने दे शाम को तेरे पापा को। किसको आने दे? तेरे पापा को आने दे शाम को। तो शाम को, शाम, शाम से आसाम या असम, ठीक है। आ ना मम्मी, आ ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अच्छा, तीन ओर से घेरा तो त्रिपुरा। तीन ओर से घेरने के बाद हमें क्या पिटाई? हमारी पिटाई हुई, तो आंसू आए। आंसू भी कैसे आए? तो मेघ के रूप में आए, बहुत बरसे आंसू, इसीलिए मेघालय। अब मम्मी ने अच्छी तरह से कूट के बोला क्या? शाम को आने दे तेरे पापा को, आज शाम को, शाम से आसाम, शाम से आसाम, शाम से आसाम। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा मैप, जिसमें भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कैसे हैं। ये कई बार आप भूल जाते हो कि कौन सा राज्य कहाँ है कहाँ नहीं है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, सिंपल सा एक काम करना है कि इस मैप को, इस जो ट्रिक मैंने बताई इसको फॉलो करते हैं। 3-4 बार पढ़ोगे ना, 3-4 बार पढ़ोगे, इतने में चीज़ें समझ आएगी कि कौन सा कहाँ है कौन सा नहीं है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपके साथ में, नई क्लास के साथ में। बाकी कोई भी आपकी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।